तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक है वो मैथ जो है क्लास 8 का आपको ध्यान से देखना है। चैप्टर तो आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको ना सारा डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लोगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा या आपके क्लास में, तो आप उसको इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपका सारा डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अमाउंट को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन जो होता है ना इस तरह का, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा पहली बात, ठीक। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो अमाउंट होता है, ठीक है, तो इसके लिए ना हम फार्मूला जो यूज करेंगे, ठीक है। अमाउंट को कैपिटल ए से हम लोग इंडिकेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको ये समझना है, ठीक। तो ए इज इक्वल टू जो है अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला हम यूज करेंगे पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर स्मॉल n। तो यहाँ पे जो स्मॉल n आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है टाइम होता है, ठीक है। तो स्मॉल n का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये जो स्मॉल n आप लिखे हो इसका मतलब क्या होता है। तो स्मॉल n जो यहाँ पे है ना, इसका मतलब हो गया टाइम। हम यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है ना, वही चीज़ हमको यहाँ पे फार्मूला में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोई यहाँ पे तो क्लियर हो गया वो डाउट लेके। अमाउंट इज इक्वल टू जो है कैपिटल ए से होता है अमाउंट, ठीक है। ये जो कैपिटल ए लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको यही समझना है, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। तो अब अमाउंट आपको पता चल गया, तो अमाउंट यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, p इंटू 1 + r/100 टू द पावर स्मॉल n। ये फार्मूला आपको यूज करना है अमाउंट के लिए, ठीक। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सी आई लिखा है ना, सी से होता है कंपाउंड। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी से होता है आपको कंपाउंड हो जाता है, और आई से जो होता है आपको होता है इंटरेस्ट होता है, बस इतना दो। तो ये सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो सर आपको मैं एक ही चीज़ बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। सर जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला होता है a - p होता है। तो ठीक है मेरे प्यारे, अभी बताया ना ए क्या है, यहाँ पे ए अमाउंट है जो ये यहाँ पे हम निकालने वाले हैं, ठीक। उसके बाद जो प्रिंसिपल जो आपको इसमें दिया रहेगा वही प्रिंसिपल हमको यहाँ पे रखना है, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिए और क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चीज़ सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑन आर एस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना है, 10,000 है ना। तो 10,000 जो है इसमें क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल को बेटा हम पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो आपको समझने की वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल को हम पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक। इतना डाउट क्लियर। तो हम इतना पूरा लंबा नहीं लिख रहे हैं, पी लिख के हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आपको डाउट ना हो इसलिए बताया कि पी का जो मतलब, इस पी का मतलब होता है प्रिंसिपल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से आप देखो, ठीक है। प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मूलधन होता है। मूलधन का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम में जो भी अमाउंट आप जहाँ से लेते हो, किसी से लेते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने किसी से 10 रुपया लिया, 10 रुपये लेती, ठीक। उसके बाद आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो उसके बाद आप उसको 50 रुपीज़, ठीक है, कुछ परसेंट ये जो होते हैं ना वो इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, ताकि जो 10 जो है वो 15 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल है कितना दिया हुआ, तो आपको प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है आर एस 10,000। टी से टाइम यहाँ पे मान लो टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स। यहाँ पे देखो, ठीक है, 2 ईयर्स जो दिया हुआ है ना ये टाइम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही आसान है, ये कुछ भी नहीं है। तो टाइम आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है। यहाँ पे 11% पर एनम है ना, तो 11% पर एनम क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, 11%, ठीक है। तो ये हो गया 11% पर एनम, ये हो गया आपको रेट, ठीक है। देन अब यहाँ से खेल शुरू होता है। यहाँ से आपको क्या करना, वही फार्मूला जो अभी जस्ट आपको हमने बताया है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कैपिटल ए यानी अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, p इंटू 1 +
आर का मतलब तो पता है ना, रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो r/100 टू द पावर स्मॉल n, यहाँ पे स्मॉल n का मतलब होता है टाइम, ये जो 2 ईयर्स है, समझ आया। चलो, तो प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 11%, तो लिख दो 11/100। टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, राइट, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, ओके। अब ये आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई ये हो गया 100, इसको सॉल्व करोगे ना ये पूरे पार्ट को, तो आपको मिल जाएगा 111/100, ठीक है। ये एलसीएम ले लोगे तो ये 100 इधर जा जाएगा, तो 100 + 11 कितना आएगा 111, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना है 111/100 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम 2 टाइम्स क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम इधर लिख देते, ठीक है। तो ये हो गया आपको 10,000 मल्टीप्लाई, इसको 2 टाइम्स लिखना है, यहाँ पे पावर में 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे बच्चों। इतना तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो, हो गया। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैंसिल करना है, तो कैंसिल तो आपको करने आता है, 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, अरे क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म ही हो गया है ना, पूरा कैंसिल हो गया, कट गया ना, कुछ बचा नहीं बचा। तो अब क्या करना है, यह बचा 111 100, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 111 मल्टीप्लाई 111 इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप करके देख लो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। इसका ट्रिक हम बताते, जैसे 1 2 3 है तो आपको लिखना है 1 2 3, फिर रिटर्न वापस लिखना है 3 के बाद 2 1, इतना करोगे मल्टीप्लाई तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक। ये आपको मिल गया अमाउंट, इतना समझ आया। अब हमको पता करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हमें पार्ट ना इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस मिलेगा तो प्रॉब्लम ना होगा। चलो, अपना वीडियो पॉज करके आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब देखो हम क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई का मतलब क्या होता है, सीआई का मतलब तो अभी आपको बताया ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई मतलब जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो इसका फार्मूला भी अभी जस्ट हम आपको बताया थोड़ा देर पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए माइनस पी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए माइनस पी होता है, ठीक। अब यहाँ पे अमाउंट आपको कितना निकला है, ये देखो नीचे में सर्कल के अंदर, तो 1 2 3 2 1 ये आपको अमाउंट निकला था। प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, प्रिंसिपल था ना, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 प्रिंसिपल हमारा था, तो ये माइनस कर दिए। अब माइनस कर दो, क्या है सिंपल, 1 में से 1 0, 2 में से 0 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, 2 में, ये कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बस हो गया। 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा, दिस इज़ द आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 2321, दिस इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको ये जो डाउट है इससे रिलेटेड, अगर इस तरह के क्वेश्चन, देखो सब कुछ यही रहेगा, बस आपको प्रिंसिपल चेंज रहेगा, टाइम चेंज रहेगा और परसेंट, ये जो है ना रेट चेंज रहेगा, ये 3 चीज़ चेंज रहेगा, बाकी बात आपको सब कुछ सेम ही रहेगा। और उसमें आपको फाइंड करना रहेगा अमाउंट कंपाउंड, तो आपको यही फार्मूला यूज करना, यही मेथड, यही प्रोसेस, बस फार्मूला जो हमने बताया है वो थोड़ा सा नोट करके अपना समझना। और इसी बेस के क्वेश्चन मैक्सिमम आपके क्लास मैथ के सब्जेक्ट में 8 क्लास के पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको क्या करना, अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया के जितने अकाउंट है शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।